नमस्कार दोस्तों, आज हम दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कैसे प्रतिबिंब दर्पण पे बनता है, ये हम सीखेंगे। तो इस प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं, सीखने की शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो नियमों से कि प्रतिबिंब बनने के लिए कुछ खास 3 नियम होते हैं जिनके तहत किरण आरेख खींचा जाता है और प्रतिबिंब बनता हुआ हमें दिखाई देता है। तो जो सबसे पहला नियम होता है वो हमें ये जानना है कि किसी भी दर्पण से अगर हम उत्तल लें या फिर अवतल लेते हैं, दोनों ही दर्पणों में समान रूप से प्रक्रियाएं होती हैं। आपको ये जानना होगा कि अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर किसी प्रकाश को डालते हैं तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से, ठीक है, फोकस से होकर के गुजरता है, या फिर अगर इसमें बात करें तो वो मुख्य जो फोकस है उससे जाता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर डाला गया है तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से कोई प्रकाश ऐसे फैल रहा है। और दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम होता है कि इसी का ठीक अपोजिट, हमने यहाँ पे समांतर डाला तो फोकस से जा रहा है, और ठीक अपोजिट अगर हम किसी प्रकाश को फोकस से डालते हैं तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। या फिर यहाँ पे हम फोकस पे डालें प्रकाश को, प्रकाश की किरणों को फोकस पे डालें तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है परावर्तन के पश्चात। ये बात होती है। तीसरा और अंतिम नियम जो हमें जानना चाहिए वो ये है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र यानी सी से होकर के जाती है, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, अगर कोई प्रकाश की किरण सी से होकर के गुजरती है तो अगर उसमें परावर्तन हो रहा है तो वो उसी रास्ते पे, ठीक है, उसी रास्ते से वापस लौट जाती है बिना कोई मार्ग बदले हुए, यानी अपने उसी रास्ते पे वापस लौट जाती है। यह अवतल और उत्तल दोनों में यही होता है। यहाँ पे उत्तल की बात करेंगे, उत्तल कुछ ऐसा रहता है, सी यहाँ पे तो प्रकाश की किरण सी पे अगर डाली जा रही है तो वहाँ पे जाने के बजाय उसी रास्ते पे टकरा के वापस लौट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पार तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हमने वक्रता केंद्र पर डाला है तो सी पे डाला है तो उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। तो ये कुल मिला के 3 नियम होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए। और उसके बाद अब आ जाते हैं प्रतिबिंबों के बनने पर। तो हमारे पास अवतल दर्पण है, इस पर हम प्रतिबिंबों का बनना समझेंगे। अब देखेंगे अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है, आपको ये दिखाई देता है। अब अगर आप इसके फोकस की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पे होता है, और वक्रता केंद्र जो होता है उसकी दुगनी दूरी पे यहाँ पे होता है। अगर यहाँ पे वस्तुओं के रखने की स्थिति को देखेंगे, बाईं ओर हमेशा वस्तु को रखा जाता है, इधर की ओर ही, और इसका परावर्तक तल भी इसी की ओर है। इधर पीछे की ओर रखेंगे अगर आप वस्तु को तो इस पर कोई प्रतिबिंब तो बनने वाला है नहीं, क्योंकि चीज़ें पीछे से दिखाई नहीं देंगी तो हमारा कोई प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं इधर। और सामने की ओर हमारे पास रखने की कई जगह हैं, मतलब एक तो पहली स्थिति होती है जब हम अनंत पे रख सकते हैं वस्तु को, दूसरी होती है कि अनंत से और सी के बीच में रख सकते हो, तीसरी स्थिति होती है हम सी के ऊपर रख दो, चौथी स्थिति होती है सी और एफ के बीच में रख दो, कहीं पे भी रख दो भाई, ज़रूरी नहीं कि एकदम बीचों बीच हो, इधर भी रख सकते हो इधर भी रख सकते हो। और पांचवी स्थिति होती है एफ पे रख दो, और छठी स्थिति होती है एफ और सी, यहाँ पे पी होता है ध्रुव पोल, उनके बीच में रख दो। तो टोटल यहाँ पे 6 स्थितियाँ बनती हैं। इसी वजह से अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, और सबके सब बहुत आसान होते हैं इनको समझना, याद करना। और उत्तल की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैं उत्तल की बात ही कर लेता हूँ साथ में, ठीक है। तो उत्तल कुछ ऐसी आकृति बनती है, और इसका जो फोकस वगैरह होते हैं, फोकस भी पीछे होता है और वक्रता केंद्र भी पीछे ही होता है। यहाँ पे सी होता है, एफ यहाँ पे होता है, सी यहाँ पे होता है। अब ऑब्जेक्ट को आप इधर की ओर ही रखोगे तो आपको वैरायटी तो भले भी मिलेगी, नो डाउट, लेकिन आपका फिगर नहीं बन पाएगा, क्योंकि दर्पण के पीछे भी शीशा, अब ऐसे शीशा इधर की ओर चमक रहा है, आप पीछे खड़े हो जाओगे, आपका चेहरा कहाँ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। सिंपल बात है। चमकदार पृष्ठ इधर की ओर ही है, आप इधर वस्तु रखोगे तो वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो हमको इधर की ओर वस्तु को रखना होता है। अब इधर तो ज़्यादा वैरायटी है नहीं, एक तो हो गया आप अनंत पे रख दो, दूसरा हो गया आप थोड़ा सा नज़दीक रख दो, अनंत और पी के बीच में रख दो। तो ये 2 वैरायटी होते हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि 1 और 2 केवल 2 प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन से प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहले प्रकार का जो
बनता है अवतल में, वो हम समझ लेते हैं। तो जो पहला प्रकार बनता है वो ये है कि वस्तु को जब अवतल दर्पण के सामने अनंत पे रखा जाए, यानी वस्तु अनंत पे रखा जाए, तो इसके शीर्ष से जो भी प्रकाश की किरणें ऐसे समांतर आ रही हैं, या फिर इसको थोड़ा सा इस प्रकार से चित्र समझा जाता है। भाई यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से से जो प्रकाश की किरणें ऐसे समांतर आ रही हैं, टकराने के पश्चात फोकस से होकर के जाएंगे, इधर से जो आ रही है टकराने के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी और फोकस पे यानी एफ पे ही मिलेंगी। तो वस्तु को जब अनंत पे आप रख रहे हो, कहाँ पे रख रहे हो, अनंत पे रख रहे हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, पहले बात तो फोकस पर बन रहा है, क्योंकि फोकस पे ही एकत्रित होते हैं जो भी समांतर आती हैं प्रकाश की किरणें, तो फोकस पे एकत्रित हो रही हैं। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो फोकस पे बन रहा है। साथ में उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। उल्टा कैसे बनता है भाई आगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फिगर क्या है, प्रकाश की किरण इधर से आई, इधर की ओर मुड़ेगी, मतलब कुल मिला के टोटल बातें रहेंगी, वो उल्टा ही बनता है। और ये वास्तव में मिलता है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अब कहा जाता है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब अगर आपको समझना है तो भाई प्रकाश की किरणें जब आकर सच्ची में टकराती हैं तो वास्तविक बनता है, और सच्ची में नहीं टकराती, हमको लगता है कि टकरा रही हैं, काट रही हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे सच में काट रही हैं तो यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फोकस पे बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और बहुत छोटा बनता है, अत्यंत छोटा बनता है। ये हो गई पहली स्थिति जहाँ पे प्रतिबिंब वस्तु आपको अनंत पे रखी है। दूसरी स्थिति की बात करते हैं। सेकेंड स्थिति जो बनती है जब वस्तु को अनंत से थोड़ा सा नज़दीक ला दिया जाए। कहाँ पे रख दिया जाए, ये एफ है अपना, ये सी है, वस्तु को अनंत व वक्रता केंद्र इनके बीच में रखा जाएगा। तब हमारा देखिए प्रकाश की किरण ऐसे जो समांतर आ रही है वो फोकस से होकर के गुजरेगी, और जो फोकस से डाली जाएगी वो समांतर हो जाएगी, और ये दोनों आकर काटेंगे एफ और सी के बीच में। ठीक है, तो सी और अनंत के बीच में, वक्र सी और एफ अनंत के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो एफ और सी के बीच में बनता है। ठीक है, एफ व सी के बीच में बन रहा है। अब एक चीज़ समझो, जब दूर बहुत ज़्यादा दूर रखोगे तो फोकस पे बनेगा, जैसे वस्तु को नज़दीक लाते जाओगे वो दूर हटती चली जाएगी, उसका प्रतिबिंब दूर हटता चला जाएगा। तो पहले फोकस पे बना था, अभी फोकस से थोड़ा सा दूर हट गया है। अब यह भी क्या बन रहा है, ये उल्टा ही बन रहा है। ठीक है, वास्तविक ही बन रहा है, और छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। अब अत्यंत तो छोटा नहीं बन रहा है बट छोटा बन रहा है। उसके बाद अब थर्ड वाली जो कंडीशन आती है उस पर हम पहुँच चलते हैं। थर्ड वाली कंडीशन पहले अनंत पे रख लिया, फिर और थोड़ा सा नज़दीक लाया। अब कौन सी जगह बच रही है, ये सी बच रही है, तो हम सी पर वस्तु को रख देते हैं। हमारे पास अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पे वक्र फोकस दूरी हो गई, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वस्तु को यहाँ पे रख दिया जाए। जो प्रकाश किरण ऐसे समांतर जा रही है वो फोकस से होकर गुजरेगी, और जो फोकस से हो जा रही है वो समांतर हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरा फिगर थोड़ा सा ख़राब हो गया, बट ये जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, सी पर ही बनता है। ठीक है, सी पर ही बनता है। सी पर वस्तु को रखा गया तो सी पर प्रतिबिंब बना। उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, उतना ही बड़ा और बराबर बनेगा। ठीक है, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के बराबर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ऐसी ये स्थिति होती है थर्ड वाले। फोर्थ कंडीशन में हम चलते हैं। सो दोस्तों, अगर हम फोर्थ कंडीशन की बात करें कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो भाई आपके पास ये मुख्य अक्ष, ये मैंने अवतल दर्पण बना लिया, यहाँ पे अपने फोकस हो गया, यहाँ पे अपना वक्रता केंद्र हो गया। अब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की, वक्रता केंद्र पे हम रख चुके हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं। प्रकाश की किरण जो समांतर चलती है वो फोकस से होकर गुजरेगी, जो फोकस से चलती है वो समांतर होकर गुजरेगी, वो एक दूसरे को सी के पार जाकर इधर कहीं काटेंगे। तो अब यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी और अनंत के बीच में। ये कंडीशन बच जाती है, यहाँ पे बनेगा। अब आप देखेंगे प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से बड़ा बना है। पहले बात तो बड़ा बन रहा है। ठीक, सी और अनंत के बीच बन रहा है, अनंत के बीच बन रहा है। ठीक, दूसरा बड़ा बन रहा है, और ये उल्टा तो बन ही रहा है, और वास्तविक भी बन रहा है। ठीक है, वास्तविक भी बन रहा है। तो बड़ा और वास्तविक उल्टा आपको समझ में आ गया। अगली कंडीशन वस्तु को और नज़दीक ले जाओ, फोकस पे रखो, तो प्रतिबिंब क्या आएगा, थोड़ा और दूर बनेगा। तो पांचवी कंडीशन बन जाती है
ये अवतल दर्पण हो गया, ये दर्पण बन गया है। यहाँ पे F है, यहाँ पे वस्तु को रखा गया है, यहाँ पे C को रखा गया है। ओ मैंने वस्तु को नहीं सही रखा। जो प्रकाश की किरण समांतर आ रही है वो फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है, ऐसे गुजरेगी। जो वक्रता केंद्र से ऐसे डाली जाएगी वो उसी से होकर गुजरेगी। इधर से डालेगी, इधर की ओर जाएगी, इधर से डालेगी, इधर की ओर चलेगी। अभी यहाँ पे जल्दी नहीं मिलती हुई नज़र आती है, लेकिन हाँ आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेंगी। तो ये वस्तु कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, वो अनंत पर कहा जाएगा, ठीक है, वो अनंत पर कहा जाएगा। उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। हम बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा ही लिख लेते हैं, बहुत बड़ा लिख लेते हैं, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और वास्तविक तो बनेगा ही बनेगा, वास्तविक बन रहा है, ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी। अब एक लास्ट कंडीशन बचती है, छठी कंडीशन, जिसमें होता क्या है कि वस्तु को अब F और C के बीच में F और P के बीच में रख देना है, यानी वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में यहाँ पे रख दिया गया। तो भाई कंडीशन यहाँ पे अपने देख ली है कि जैसे जैसे हम वस्तु को नज़दीक लाते जाते हैं तो प्रतिबिंब पीछे बनता जाता है, और एट लास्ट हमने जब फोकस पे रख दिया तो वो अनंत पे बन चुका है। अब अनंत के पीछे कोई जगह नहीं बचती है जहाँ की ओर वो प्रतिबिंब बने, इस वजह से ये दर्पण के पीछे एक खाली जगह पर उधर की ओर बनने लगता है। वो किस प्रकार से बनता है ऐसे समझते हैं। जो भी प्रकाश की किरणें से समांतर जा रही है वो फोकस से होकर के गुजरेगी, और जो यहाँ से देखेंगे वक्रता केंद्र से जा रही है वो वक्रता केंद्र से होकर इसे गुजरेगी, इधर जाएगी, ये इधर जाएगी। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का कोण हमेशा बढ़ता हुआ नज़र आता है, ये कोण बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो इसकी वजह से ये आगे जाके इधर की ओर तो कभी नहीं मिल पाएंगे। इधर की ओर जब मिल नहीं पाएंगे इधर वास्तविक प्रतिबिंब बन नहीं पाएगा। तो हम इसको ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे मिला देते हैं, ऐसे ऐसे पीछे की ओर मिला देते हैं, और हमको लगता है कि यहाँ की ओर मिल रहा है। इस वजह से जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो इधर की ओर बनता हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसे में कहा जाएगा जब हम फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु को रखे गए हैं तो यहाँ पे दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनने लगता है। अब की बार ये सीधा बनता है, ठीक है, और ये आभासी बनता है क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे बन रही है, वास्तव में बनती नहीं पर हमको लगता है तो हमको वो दिखता भी है। तो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा तो बन रहा है, क्या है, बड़ा तो बन ही रहा है, थोड़ा सा बड़ा बनता है, बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा बनता है पर बड़ा बनता है। तो ये कंडीशन हो गई आपकी अवतल दर्पण की प्रतिबिंब के बनने की प्रक्रियाएं। जैसे जैसे हम नज़दीक जाएंगे प्रतिबिंब दूर हटता जाता है, और एट लास्ट जब फोकस से अंदर ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो पीछे दर्पण के पीछे बन जाता है। और हमेशा वास्तविक ही प्रतिबिंब बनते हैं, बस लास्ट में ही आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है और कोई कंडीशन नहीं बचती है। अब आ जाती है बारी उत्तल की, ठीक है, उत्तल की बारी आ जाती है। यहाँ पे कैसे प्रतिबिंब बनना है वो देखते हैं। तो भाई जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, उत्तल में दो ही कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन जब वस्तु को अनंत पे रखा जाए, प्रकाश की किरण जो समांतर जा रही है वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, ऐसा जाती हुई प्रतीत होगी। और जो हम यहाँ पे वक्रता केंद्र पे डाल देते हैं, अगर वक्रता केंद्र, या फिर हम यहाँ पे अनंत पे ही बात कर रहे हैं, यहाँ से जो नीचे वाले हिस्से से प्रकाश की किरण जा रही है वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तो एट लीस्ट यहाँ पे हमको लगेगा कि ये फोकस पे मिल रही हैं, यानी हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या है, दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे। यहाँ फोकस पे हम नहीं कहेंगे, दर्पण के पीछे ये बनता हुआ प्रतीत होता है। आभासी बनेगा, ठीक है, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा और सीधा भी बनेगा, ठीक है, सीधा भी बनेगा, इधर की ओर ऐसे ही ऊपर की ओर ही बनेगा प्रतिबिंब ये, ठीक है, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। ये होता है जब अनंत पे रखा जाता है और थोड़ा सा नज़दीक ला दिया जाता है। तो ऐसे में जो प्रकाश की किरण, देखिए भाई प्रकाश की किरण जो आ रही है वो क्या होगी, टकराने के पश्चात ऐसे जाएगा, लगेगा कि इसे फोकस से होकर के जा रही हैं। और जो वक्रता केंद्र से डाली जाएगी, वक्रता केंद्र से डाल देते हैं तो वो जाना तो चाहती है बट लौट के उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा छोटा सा प्रतिबिंब हमको बनता हुआ नज़र आता है। ये भी दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, छोटा बनता है और सीधा ही बनता है।
और यही वजह है, यही कंडीशन होने की वजह से हम साइड मिरर के लिए स्कूटी में जो गाड़ियों में जो पीछे देखने के लिए शीशा लगा होता है उसमें हम उत्तल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनंत पे रखा गया होता है, तब पर भी हमको सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, दर्पण में हमको दिखाई देता है। और जो थोड़ा सा नज़दीक आ जाओगे तब पर भी सीधा और आभासी ही दिखाई देगा और छोटा दिखाई देगा। इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि पीछे वाला जो सड़क का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है वो छोटे से शीशे में हमको दिखाई दे जाता है, जिससे हम पीछे आने वाली गाड़ियों का बड़े आराम से देख पाते हैं। तो यही कंडीशन रहती है कि हम अवतल का उपयोग इतना ज़्यादा इसमें नहीं करते हैं। अवतल का उपयोग डॉक्टर करते हैं दांत वगैरह को देखने के लिए, या फिर हम गाड़ियों के हेडलाइट में यूज़ करते हैं इसका। और उत्तल का प्रयोग करते हैं बैक शीशे के रूप में, यानी पीछे देखने के लिए। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं वो आपने देखा, समझा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम इसकी अगले वीडियो में कुछ और जानते हुए।